जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। आज प्रदोष का दिन है, 15 अक्टूबर है, दिन मंगलवार है। हो सके तो प्रदोष वाले दिन मिट्टी के शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजा आप जरूर करें। उसकी बड़ी महिमा लिखा है, अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु शाप विनाशनम। पार्थिव पूजा करने से और प्रदोष के दिन आपने सोमवार के दिन सावन के महीने में आपने यह पूजा की है तो कहा गया है कि यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली है, बिगड़े हुए समय को बनाने वाली है, मृत्यु का भी जो नाश करने वाली है। यह पूजा इतनी अद्भुत है, यह शीघ्र स्त्री पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। जिनके बच्चों की विवाह में शादी में देरी हो रही है या जिन देवियों को संतान नहीं है, जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है, जिन भाई लोगों को व्यवसाय नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो बड़ी सुंदर सी यहाँ पर बात कही गई है का सद्य कलत पुत्रादि धन धान्य प्रदम दोजा। ये पूजा ऐसी है कि शीघ्र ही संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती है। और आज प्रदोष का दिन है। मैंने पिछली वीडियो में मुहूर्त वगैरह सब कुछ बताया है। हो सके तो गन्ने के रस से भगवान का महाअभिषेक करना, जिसके द्वारा घोर गरीबी का नाश होगा। तिल चढ़ाना भगवान को, अन्नाद भोज्यम वस्त्रादि सर्व उत्पदे यदा ततो मृदाद पूजायाम पूजाभीष्ट प्रदा होगी। तो कहा गया है कि ब्राह्मणों को बुला करके उनको आप कुछ दान दक्षिणा दीजिएगा, भगवान की पूजा जरूर कीजिएगा। बेलपत्र चढ़ाइए भगवान महादेव के ऊपर, तीनों पत्तियों पर चंदन से श्री लिखें और भगवान शंकर जी को वह आप चढ़ाइए। बेलपत्र को पहले गंगा जल में डुबोएं, फिर पोंछें, फिर चंदन से उसके ऊपर श्री लिखें, उसके तत्पश्चात आप चढ़ाइए। पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत निश्चितम। ये बड़ी अच्छी बात कही गई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान शिव का प्रदोष करने का और भगवान शंकर की पूजा करने का अधिकार दोनों को है। नद्याम तड़ागे कूपेवा जला अंतर मृदु महारेत। जो पार्थिव पूजा की जाती है उसी मिट्टी की महिमा है जो मिट्टी कहीं पानी के अंदर से ली गई है। उस मिट्टी को पहले सुखाया जाता है, बारीकी से कूटा जाता है, फिर उसमें दूध इत्यादि डाल करके फिर उसको गूंथा जाता है, तब कहीं उससे पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा होती है। पहले उसके लिए पूजन किया जाता है, उसके बाद में फिर उसको विसर्जन किया जाता है। इसमें ऐसा भी वर्णन है कि चारों वर्णों के लिए मिट्टी की बात कही गई है। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करे, क्षत्रिय लाल रंग की मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करे, वैश्य पीले रंग की मिट्टी लेकर के पूजन करे, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति काली मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करे। तो अब इसमें यह भी वर्णन किया गया है, श्वेत मिट्टी से आप शिवलिंग बना करके पूजन करते हो तो यह पूजा हमें विद्वान बना विचार दे देती है। जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं तो उनके लिए बड़े फायदे की बात है। जिनके बच्चे मिलिट्री में, फौज में हैं, सीमा में हैं, या जिनकी जन्मपत्री में आयुष कम है, उम्र कम है, तो उनको लाल मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। जिनका कारोबार रुका हुआ है, पैसा आ ही नहीं रहा है, व्यापार ठप हो गया है, तो पीली मिट्टी के शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। जिनके बच्चे दूर चले गए, माता पिता की सेवा ही नहीं करते, उनकी बातें ही नहीं मानते, समाज की सेवा के लिए, माँ बाप जी की सेवा के लिए व्यक्ति को काली मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। आज प्रदोष है, ये आप कर सकते हैं। वीडियो भले ही छोटी है लेकिन बात इसमें बहुत गंभीर है, बहुत विषय। नद्या तड़ागे कूपेवा जलांतर मृद महारे। जलाशयों की मिट्टी लेकर के, कुएं की मिट्टी लेकर के, सरोवरों की मिट्टी लेकर के और यह आप करें। षोडशोपचारैष कुर्यात फल सिद्धये पुष्पेण प्रोक्षणम कुर्यात अभिषेकम समंत्र। भगवान को फूल चढ़ाने की बड़ी महिमा है, उनका अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। पंचोपचार से पूजन कीजिए, षोडशोपचार से पूजन कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। इसमें लिखा साल नैव नैवेद्यम सर्वम पूर्ण मानता। भगवान शंकर को समा की खीर, रस खीर, सिंगाड़े की लपसी बना करके उनका भोग लगाया जाए तो इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। उनको तो किस चीज़ की जरूरत है, बस इन सब चीज़ों से हमारी ताप प्रताप संताप दूर होते हैं। इसलिए नैवेद्य यानी उनका भोग जरूर लगाया जाए, आनंद आ जाएगा। सर्वा भावे दृद्रस्तु वाचा वा कर्मणा ये मन वचन और कर्म से भगवान व्यास बोल रहे हैं आपको, यह भगवान शंकर की पूजा सर्वा भावे दरिद्रास्तु। किसी भी प्रकार से आप गरीबी झेल रहे हैं
तो ये समझ लीजिएगा, जो सर्वथा दरिद्र है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, पूजा की सामग्री भी नहीं इकट्ठी कर सकते हैं, तो प्रदोष की समय में एक लोटा जल भगवान महादेव को चढ़ा दें, तो वंदन कर लें, प्रणाम कर लें, ओम नमः शिवाय का जप कर लें। भगवान शंकर इतने में ही सब दिक्कतों को, परेशानियों को काट देंगे, क्योंकि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विनारणहार, लज्जा मेरी राखियो, श्री नंदी के असवार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आपने पूरी वीडियो को सुना। एक न्योता हमारा स्वीकार कीजिए। 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, मावली रोड, सीधाम, वृंदावन। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। आप 9 नवंबर को पधारिए, 8 नवंबर की रात्रि को शाम को पधारिए। गौ माता का पूजन कीजिए। हर प्रकार से गैया मैया की सेवा ही नहीं करनी है, उसको बचाना भी है। सेवा तो करनी है, लेकिन उसका रक्षण भी करना है। दुनिया की बहुत बड़ी गौशाला बनने के लिए जा रही है, जहाँ एक स्थान पर आप 1 लाख गौ माता का दर्शन करेंगे। आप सीधा वृंदावन पधारें, भगवान बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करें। एक बार गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आप जरूर चल करके आइए। नंबर 9258031399, 9258041399। हम आपका इंतजार करेंगे, आप पधारिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।